नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में से जिन अध्ययन विधियों पर चर्चा करने वाले हैं, उनमें से दो महत्वपूर्ण विधियां हमने लिया है। सबसे पहली विधि साक्षात्कार विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे और दूसरी महत्वपूर्ण विधि प्रेक्षण विधि या इसको निरीक्षण विधि भी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में से सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन विधियां प्रयोगात्मक विधि के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। आज के इस क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में से ही दो महत्वपूर्ण विधि, पहला विधि साक्षात्कार विधि, दूसरा प्रेक्षण की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अपने क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साक्षात्कार विधि के बारे में। साक्षात्कार विधि क्या है? अगर इसको हम एक लाइन में समझें कि साक्षात्कार विधि क्या है, तो देखिए, व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्र करना, यानी कि जिन व्यक्तियों का हमें साक्षात्कार लेना है उनसे मुलाकात करके हम जिस समस्या के संबंध में अपना हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, उससे संबंधित आंकड़ों क्या है, एकत्र करना है। इसको क्या कहा जाता है? साक्षात्कार कहा जाता है। एक अन्य परिभाषा है, परिभाषा के माध्यम से हम और आसानी से समझ लेते हैं कि साक्षात्कार विधि क्या है। देखिए, गुडे और हार्ट 1952 के अनुसार साक्षात्कार एक अंतर क्रियात्मक प्रक्रम है, यानी कि प्रक्रिया है, जिसमें विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। गुडे और हार्ट कहते हैं कि साक्षात्कार क्या है? एक अंतर क्रियात्मक प्रक्रम है। अंतर क्रियात्मक से क्या तात्पर्य है? एक दूसरे के बीच जब बातचीत होता है, एक दूसरे के बीच जब अंतर क्रिया होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अंतर क्रियात्मक। अब प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया है, जिसमें विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। यानी कि अगर इसे हम आसान विधि में कहें कि साक्षात्कार विधि क्या है, तो साक्षात्कार विधि वह विधि है जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ आमने सामने का संबंध स्थापित करके जो अध्ययन करता होता है, वो परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि साक्षात्कार में क्या होता है? आमने सामने का संबंध होता है। वो एक व्यक्ति हो या एक से अधिक व्यक्ति हो, उसमें क्या होता है? आमने सामने बैठकर जो वस्तु है कि या किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में या किसी अन्य तथ्य के बारे में हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्शन करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार विधि कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई भर्तियां हैं जिसमें इंटरव्यू होता है, तो उसमें भी यही माध्यम होता है। मतलब कि एक या एक से अधिक अध्ययनकर्ता या व्यक्ति होते हैं, वो अभ्यर्थियों का बारी बारी से या सामूहिक रूप से इंटरव्यू लेते हैं, तो इसे हम साक्षात्कार कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि साक्षात्कार के प्रकार क्या हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के प्रकार क्या है? तो साक्षात्कार के 3 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला मानकीकृत साक्षात्कार, जिसे हम प्रमाणित साक्षात्कार भी कहते हैं। मानकीकृत को हम क्या कहते हैं? प्रमाणित साक्षात्कार। मानकीकृत को हम प्रमाणित साक्षात्कार कहते हैं। दूसरा अमानकीकृत साक्षात्कार, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अप्रमाणित साक्षात्कार भी कहते हैं। और तीसरा क्या है? अर्धमानकीकृत साक्षात्कार, यानी कि सेमी स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू। तो सबसे पहला जो साक्षात्कार का प्रकार है वो है मानकीकृत साक्षात्कार। इसमें क्या होता है कि जो अध्ययन करता होता है या जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो पहले से ही प्रश्न निर्धारित किया जाता है और प्रश्नों की संख्या को भी निर्धारित किया जाता है, और प्रश्नों की भाषा क्या होगी उसमें पहले से ही निर्धारित किया जाता है। देखिए, मानकीकृत यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया साक्षात्कार, मानकीकृत साक्षात्कार इसको कहते हैं। मतलब कि मानकीकृत साक्षात्कार वह साक्षात्कार है
जिसमें प्रश्नों की संख्या, प्रश्न और प्रश्नों की भाषा पहले से निर्धारित की जाती है और इसमें जो इंटरव्यू लेने वाला है वो प्रश्नों को घटा बढ़ा नहीं सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मानकीकृत साक्षात्कार या प्रमाणित साक्षात्कार भी कहते हैं। दूसरा है अमानकीकृत साक्षात्कार। अमानकीकृत साक्षात्कार मानकीकृत साक्षात्कार के विपरीत है। इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है, प्रश्नों की भाषा होती है, वो पहले से निर्धारित नहीं होती है। जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जब वो इंटरव्यू लेता है या जब वो साक्षात्कार करता है तो उसके दिमाग में जो जो भी प्रश्न आता है उसको वो क्या है, प्रयोज्यों से पूछता जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? अमानकीकृत साक्षात्कार या अप्रमाणित साक्षात्कार। तीसरा है अर्धमानकीकृत साक्षात्कार। अर्धमानकीकृत में क्या होता है? इसमें प्रश्नों की संख्या पहले से निर्धारित तो होती है, लेकिन क्या है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, साक्षात्कार करता है, वो प्रश्नों की संख्या को अपनी सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा भी सकता है। इसे हम केंद्रीय साक्षात्कार भी कहते हैं। तो ये साक्षात्कार के 3 प्रकार हुए। अब हम देख लेते हैं साक्षात्कार विधि के गुण एवं दोष क्या हैं। तो सबसे पहले हम गुण के बारे में चर्चा करेंगे। साक्षात्कार विधि का पहला गुण है बाह्य एवं आंतरिक मनोभाव जानना। यानी कि हम साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति या समूह के बाहरी एवं आंतरिक मनोभाव को या व्यवहारों को जान सकते हैं। दूसरा क्या ये है? निदानात्मक कार्यों में उपयोग। इसका मतलब यह है कि साक्षात्कार विधि के माध्यम से हम मनोरोगियों का साक्षात्कार लेके उनके रोग की पहचान करके उसका भी हम निदान करते हैं। निदानात्मक कार्यों का प्रयोग। निदानात्मक कार्य कहाँ होता है? मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान में क्या होता है कि मनोरोगी होते हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, वो मनोचिकित्सक के पास आते हैं। तो मनोचिकित्सक कई विधियों के माध्यम से, कई प्रविधियों के माध्यम से पूछ कर यह पता करता है कि आखिरकार उसको समस्या क्या है। तो उसमें से एक प्रमुख विधि होता है साक्षात्कार विधि होता है। प्रमुख विधि साक्षात्कार विधि होता है। इसके माध्यम से भी क्या है, वो जो मनोचिकित्सक है उसके रोगों की पहचान करके उसका निदान करता है। तीसरा क्या गुण है? सामाजिक समस्याओं को दूर करने में उपयोगी। यानी कि हमारे समाज में जो समस्याएं फैली हुई है उसको दूर करने में भी यह सहायक है। जैसे आप जहाँ बहुत समाज में देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ, अंधविश्वास फैली होती है, तो वहाँ पे जाके उसके बारे में वहाँ के लोगों की राय पूछ के, इंटरव्यू लेके क्या है उसको दूर किया जाता है, पता किया जाता है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आज जैसे आपने टीवी चैनलों में देखा होगा, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर हैं, वो ऐसे गांव पहुंचते हैं जहां बिजली की समस्या नहीं है, जहाँ लाइट की समस्या नहीं है, जहाँ कोई भौतिक सुविधा नहीं है। तो उसको क्या है, उन लोगों की वहाँ की जनता का राय लेके उसको क्या है, सरकार के पास, कहीं ना कहीं सरकार के पास पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान होता है। अब दोष क्या है? इसका दोष भी देखते हैं। दोष क्या है? प्रयोज्य गलत उत्तर दे सकता है। जब किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, उसको ये पता चल जाता है कि हमारे ऊपर कोई प्रयोग किया जा रहा है, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो क्या है, वो पूरी तरह से अपने आंतरिक मनोभाव को व्यक्त नहीं करेगा। वो जो है वो हमेशा चाहेगा कि हमेशा हम ऐसा उत्तर दें जो कि सही हो, जिससे हम और अच्छा बने और अच्छा साबित हो सके। तो वो क्या है, गलत उत्तर दे देता है। इसमें समय अधिक लगता है। साक्षात्कार विधि में इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, इसलिए इसमें क्या है, समय बहुत ज्यादा लगता है। तीसरा है प्रयोग द्वारा संकोच का अनुभव होता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि साक्षात्कार की विधि में क्या है, प्रयोग संकोच भी करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मुस्लिम धर्म में ट्रिपल तलाक का मामला था, तो वहाँ पे मुस्लिम धर्म की महिलाओं को से पूछा जाता था कि ट्रिपल तलाक क्या सही है, क्या गलत है। तो उसमें से कई महिलाएं अपना राय देती थी, कई महिलाएं राय नहीं देती थी, वो संकोच का अनुभव करती थी। तो इससे भी क्या होता है, हमारे साक्षात्कार विधि के माध्यम से जो परिणाम प्राप्त होता है वो क्या है,
वो दूषित हो सकता है। अगला है संवेदनशील विचारों पर व्यक्तियों का सहयोग न मिलना। ऐसे मामले जो गंभीर मामले हैं, जो सेंसिटिव मामले हैं समाज के लिए, देश के लिए या व्यक्ति के लिए, उनमें अक्सर लोगों से उचित राय नहीं मिल पाती, व्यक्ति उससे कतरते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में नुपुर शर्मा का कोई बयान आया था मुस्लिम धर्म के जो मोहम्मद है उनके प्रति, तो उसको लेकर क्या है बहुत ज़्यादा नफरत फैल गया, कई लोगों की हत्या हुई, तो उस पर व्यक्ति वो नहीं बोलना चाहता है, उसे वो कतरना चाहता है। और भी कई समस्या हैं जो उनके धर्म में चल रही है, और या हिंदू धर्म में कोई समस्या है वो चल रही है, अगर वो संवेदनशील है तो उसमें व्यक्ति क्या है राय देने से बचता है। तो ये साक्षात्कार विधि का संक्षेप रूप में एक जो है परिचय है इसका। अभी हमने बात किया कि साक्षात्कार विधि क्या है। अब आइए हम देख लेते हैं कि प्रेक्षण विधि क्या है। प्रेक्षण विधि को निरीक्षण विधि भी कहते हैं। प्रेक्षण विधि क्या कहते हैं? निरीक्षण विधि भी कहते हैं। निरीक्षण से तात्पर्य क्या है? किसी चीज़ को अच्छे से जांच समझकर और उसके व्यवहार का अध्ययन करना, उसे हम क्या कहेंगे? निरीक्षण कहेंगे। देखिए अगर एक लाइन में समझे प्रेक्षण विधि क्या है तो देखिए व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना, यानी किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को अच्छे से भली भांति समझ के उसका निरीक्षण करके उसके मानसिक दशा यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका मेंटल कंडीशन क्या है, उसको जानना ही क्या है? प्रेक्षण विधि है। प्रेक्षण विधि जब वाटसन महोदय ने 1912 ईस्वी में व्यवहारवाद का गठन किया तो उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान हो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, और इसकी विधि को क्या बताया? इसकी विधि को बताया कि निरीक्षण विधि के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रेक्षण विधि क्या है? किसी व्यक्ति के व्यवहार को, किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को अच्छी प्रकार भली भांति समझ के जब उसका हम निरीक्षण करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेक्षण विधि। अब देख लेते हैं प्रेक्षण विधि के प्रकार। प्रेक्षण विधि के 3 प्रकार हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार है। पहला है सहभागी प्रेक्षण, दूसरा है असहभागी प्रेक्षण, तीसरा है स्वाभाविक प्रेक्षण। अब सहभागी प्रेक्षण क्या है? यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? जब अध्ययनकर्ता या प्रयोगकर्ता या रिसर्चर जब क्या करता है? सहभागी मतलब सह मतलब साथ, साथ भाग मतलब सह मतलब साथ भाग मतलब भाग लेके, मतलब जब अध्ययनकर्ता जिस प्रयोज्य पे या जिस समूह पे अध्ययन करता है उसे उसके साथ साथ उसके समूह में शामिल होकर जब वो उस समूह या प्रयोज्य का अध्ययन करता है तो उसे हम सहभागी प्रेक्षण कहते हैं। यानी कि सहभागी प्रेक्षण वह प्रेक्षण है जिसमें अध्ययनकर्ता को जिस समूह या प्रयोज्य के बारे में अध्ययन करना होता है उसको बिना पता चले उस समूह या समाज का सदस्य बन के उसके बारे में जब अध्ययन करता है और अध्ययन से जब निष्कर्ष निकालता है तो उसे हम सहभागी प्रेक्षण कहते हैं। असहभागी प्रेक्षण क्या है? असहभागी प्रेक्षण सहभागी प्रेक्षण के विपरीत है। इसमें क्या होता है? असहभागी प्रेक्षण में, असहभागी प्रेक्षण में क्या होता है? जब अध्ययनकर्ता को किसी प्रयोज्य या समूह का अध्ययन करना होता है तो क्या है? उसके समूह या उसके समूह का सदस्य न बनकर, उसके समाज से सदस्य न बनकर, वो दूर से ही उसका अवलोकन करके, उस समूह या प्रयोज्य का अवलोकन करके उसके बारे में निष्कर्ष निकालता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? असहभागी प्रेक्षण। सहभागी प्रेक्षण का एग्जाम्पल क्या है? कि जैसे किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के कर्मचारियों के बारे में अध्ययन करना है, कर्मचारियों के बारे में अध्ययन करना है, तो वो क्या करेगा? वो कर्मचारियों को पता हुए बिना वो भी उस कंपनी का कर्मचारी बन जाएगा और उनके व्यवहारों को अच्छी प्रकार से निरीक्षण करेगा और निरीक्षण करके जब निष्कर्ष निकालेगा
तो उसे हम सहभागी परीक्षण कहते हैं। असहभागी परीक्षण में मान लीजिए कि अध्ययनकर्ता को किसी व्यक्ति का अध्ययन करना है या किसी समाज का अध्ययन करना है, तो उसे बिना पता चले ही क्या है वो उस व्यक्ति का दूर से अवलोकन करता है, दूर से अध्ययन करता है और तब निष्कर्ष निकालता है, तो इसे क्या कहते हैं? असहभागी परीक्षण कहते हैं। तीसरा है स्वाभाविक परीक्षण। स्वाभाविक परीक्षण मतलब क्या होता है? स्वाभाविक परीक्षण से तात्पर्य यह है कि जब इसमें अध्ययनकर्ता को जब किसी समाज वर्ग या पशु वर्ग या किसी पे भी अध्ययन करना होता है, तो वो जहाँ वो वर्ग है या जहाँ वो पशु है वहीं पे जाकर स्वाभाविक रूप से उसका अध्ययन करता है, तो उसे हम स्वाभाविक परीक्षण कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से पशुओं के बारे में, पशुओं के व्यवहारों के बारे में निरीक्षण करना या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में या समाज के बारे में निरीक्षण करना जो बिना उनकी जो स्थिति है उसमें छेड़छाड़ किए बिना ही वहाँ पे जाकर दूर से जब उसके व्यवहारों का परीक्षण करते हैं, तो उसे स्वाभाविक परीक्षण कहते हैं। परीक्षण विधि के गुण एवं दोष को देख लेते हैं। सबसे पहले गुण क्या है? एक समय में एक से अधिक प्राणियों का अध्ययन। परीक्षण की विधि के माध्यम से क्या होता है? एक व्यक्ति का भी व्यवहारों का निरीक्षण किया जा सकता है या एक ही समय में एक अध्ययनकर्ता बहुत से ज़्यादा व्यक्ति या बहुत से अधिक समूहों का क्या है निरीक्षण कर सकता है। तो ये इसका ये पहला गुण हुआ। दूसरा, प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण आसानी से किया जाता है। निरीक्षण विधि या परीक्षण विधि के माध्यम से जितने भी अध्ययन होते हैं मनोविज्ञान में, उसका क्या है जो आंकड़ा वो प्राप्त होता है उसका आसानी से सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है। तीसरा क्या है इसका गुण? प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। यानी कि परीक्षण विधि से जब अध्ययनकर्ता किसी प्रयोग या समूह पे अध्ययन करता है, तो जो उससे परिणाम प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? विश्वास करने योग्य होते हैं और वो वैध होते हैं। चौथा क्या है? परीक्षण विधि का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। ठीक है, इसका क्षेत्र काफ़ी लंबा है। इसमें क्या है? बच्चों के व्यवहारों का निरीक्षण, वयस्कों के व्यवहारों का निरीक्षण, पागल जो होते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है और पशुओं के व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है। अब इसका दोष देख लेते हैं। इसके दोष में है पहला, पूर्वाग्रह मनोवृत्तियाँ या आवश्यकताएं। यानी कि जो अध्ययनकर्ता किसी व्यक्ति का या समूह का वो क्या है निरीक्षण कर रहा है, तो क्या होता है उसमें उसका पूर्वाग्रह उसको प्रभावित करता है। पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है? पहले से किसी व्यक्ति या समाज के बारे में बना ली गई धारणा को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। उसकी मनोवृत्तियाँ यानी कि मानसिक स्थितियाँ, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, समूह के प्रति उसके मन में जो विचार पहले से बने हुए हैं उसे मनोवृत्तियाँ कहते हैं। वो भी परीक्षण को प्रभावित करता है। और उसकी आवश्यकता भी, कभी कभी व्यक्ति की जो आवश्यकता होता है वो भी परीक्षण विधि को प्रभावित करता है। कैसे? मान लीजिए कि किसी अध्ययनकर्ता को परीक्षण विधि के माध्यम से मुस्लिम समाज का अध्ययन करना है। अब उसके दिमाग में पहले से ये पूर्वाग्रह है कि मुस्लिम समाज के लोग अच्छे नहीं होते हैं या ठीक नहीं होते हैं, तो क्या है वो उसका परीक्षण दूषित हो जाएगा, क्योंकि पूर्वाग्रह पहले से वो बना लिया गया, पहले से मनोवृत्ति बना गया, इसलिए क्या है उसका पूर्वाग्रह दूषित हो जाएगा। और फिर यह है अगला दोष, सभी व्यवहारों का निरीक्षण संभव नहीं है। इस विधि के माध्यम से सभी व्यवहारों का हम निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। अब आप कहीं ऐसे जहाँ निरीक्षण करने चले जाएं जहाँ पे कि आतंकवादी हैं या गोलीबारी हो रही है, तो वहाँ पे आप अध्ययन नहीं कर सकते, वहाँ आपको भी खतरा हो सकता है। या आप जाके समुद्र में जीव जंतुओं का, मछलियों का अध्ययन करें, तो सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन इस विधि के माध्यम से नहीं हो सकता है। स्वाभाविक एवं अनियंत्रित परिस्थिति, इसमें क्या होता है परीक्षण विधि का एक ये है कि इसमें जो परिस्थिति होता है स्वाभाविक होता है, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाता। जैसे आपने देखा कि सहभागी परीक्षण में भी बिना पता चले वहाँ पर अध्ययनकर्ता जाके क्या बिना छेड़छाड़ किए जिस पे अध्ययन करना है और उसके साथ साथ रह के उसको क्या है
अध्ययन करता है। असहभागी प्रेक्षण में आपने देखा कि क्या है, वो दूर से अवलोकन करता है, यानी कि पूरे जो समूह को पता किए बिना। अस्वाभाविक प्रेक्षण में भी आपने देखा कि जो है बिना किसी को हानि पहुँचाए प्राकृतिक परिस्थिति में जाकर अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए ये नियंत्रण के बाहर होता है, और जो नियंत्रण के बाहर होती है परिस्थिति, वो उससे अक्सर क्या है, परिणाम दूषित आने की संभावना होती है। उससे अक्सर क्या है, परिणाम दूषित होने की संभावना होती है। तो ये प्रेक्षण विधि के बारे में कुछ संक्षिप्त से हम लोगों ने जाना। तो आज मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में हम लोगों ने 2 अध्ययन विधियों के बारे में अध्ययन किया, साक्षात्कार विधि और प्रेक्षण विधि। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।